हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएमएस जीएसटी में एक नया फीचर ऐड किया गया है आईएमएस के नाम से कि आईएमएस क्या है। आईएमएस जीएसटी में एक इनवॉइस को मैनेज करने के लिए एक फीचर ऐड किया गया है कि आप सप्लायर और रिसिपेंट आपस में इनवॉइस को मैच कर सकें। इसकी स्टार्टिंग जो स्टार्ट किया गया था वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया गया था, 1 अक्टूबर को। और ये फीचर जो स्टार्ट हुआ था वो 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था, जैसे कि पहले जीएसटीआर 2B स्टार्ट होती है। जीएसटीआर 2B के साथ में ये एक नया फीचर ऐड किया गया जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए शुरू किया गया कि आईटीसी का आप कैसे मैच करेंगे। आईएमएस का पूरा नाम होता है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि पोर्टल पर जाना, ये ऑप्शन आपको यहां मिल जाएगा आईएमएस सर्विस में आप जाएंगे रिटर्न, ये वाला रिटर्न में आपको देखो यहां मिल जाएगा आईएमएस। चलिए इसको आगे कंटिन्यू इसकी प्रोसेस करने से पहले इसके कुछ बेसिक जान लेते हैं कि क्या है आईएमएस। 2B 3B, अभी तक ये दो ऑप्शन थे। जैसे ही आपने सप्लायर से परचेज की तो उसने जीएसटीआर 1 भरी होगी। जीएसटीआर 1 जैसे उसने फाइल किए तो उसका आईटीसी रेस्पेक्टेड अमाउंट आपके 2B में शो होता था। अभी साथ इसके साथ क्या होगा, अभी वो आईएमएस में शो होगा, आईएमएस इसमें शो होगा। तो आपको यहां से क्या करना होगा, एक्शन लेना है। एक्शन लेना है कि बताएं आप कि ये जो आपके आईटीसी आ रहा है आपके आईएमएस में क्या आपका है तो एक्सेप्ट करें, अगर आपका नहीं है रिजेक्ट करें, और आपको अभी कंफ्यूजन है तो आप पेंडिंग में छोड़ दें, इस टाइप से। तो अभी इसकी बात करते हैं हमें कि कब कब कैसे कैसे प्रोसेस करना है। चलिए लाइव करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक कर देना आईएमएस पोर्टल पे। यहाँ आ जाएंगे, जैसे जीएसटी में आपके सर्विस में जीएसटी रिटर्न्स, यहाँ पे रिटर्न के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास नया डैशबोर्ड ओपन होगा। इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई का मतलब हो गया परचेज। आपने जो जो परचेज किए वो सारे इनवॉइस आपको इसमें शो होंगे, और आपने जो भी सेल किया वो इनवॉइस आपके सारे आउटवर्ड सप्लाई में शो होंगे। तो आपके कोई इनमें एक्शन लेना नहीं, इस पे आपका रिसिपेंट एक्शन लेगा कि जो आपने ये बिल सेल किया है क्या वो उसके रेस्पेक्टिव पार्टी के हैं। तो सेम ये वाला हमारा मैटर नहीं है, अभी इसको स्किप कर देते हैं। हमारा जो मैटर रहेगा परचेज का रहेगा कि आईटीसी कौन कौन से बिल का हमें एक्सेप्ट करना है, कौन से का पेंडिंग में छोड़ना है। चलिए, तो यहां पे हम पहले व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये अंदर ऐसे यहां जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये कंफर्मेशन का एक पेज ओपन होगा। यहां आपको एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि रिकॉर्ड जो भी आपको दिए गए हैं उस पे आपने अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया तो वो माने जाएंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसका कह रहा है कि जो हमने एक्शन दे रखे हैं जैसे कि एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग, अगर आपने इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया है तो ये ऑटोमेटिक सभी को एक्सेप्ट मान लेगा। तो यहां ये बोल रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एबीसी से परचेज किया और आपके पोर्टल आईएमएस में वो बिल शो हो रहा है। ऐसे ही आपने XYZ से कोई भी परचेज नहीं किया है लेकिन फिर भी वो आपके बिल में आईएमएस पोर्टल में शो हो रहा है। तो अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही वो एक्सेप्ट किया, ना ही रिजेक्ट, ना ही पेंडिंग, तो वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। ऐसा इसका इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ। चलिए ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको पास ये 3 तरह का आईटीसी दिखाएगा।
एक तो ऑल अदर आईटीसी, दूसरा दिखाएगा कि इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी। आईएसडी का पूरा नाम होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ऐसे ही नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आपने कोई फॉरेन कंट्री से गुड्स कोई परचेज किया है तो उसका आईटीसी इसमें दिखाएगा, और यहाँ बाकी का जो रिमेनिंग बचेगा वो यहाँ पे दिखाएगा। अभी एक और बात देखिए, यहाँ पे ये जो शो करेगा ओनली B2B, ये वाली डिटेल शो करेगा, B2C वाली शो नहीं करेगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए B2B इनवॉइस, अगर आपने कोई परचेज किया है बिल टू बिजनेस, यहाँ पे आपने कोई उस इनवॉइस में अमेंड किया है जिससे आपने परचेज किया है, वो अगर उसने कोई अमेंडमेंट किया है तो उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। कि मतलब ये डिटेल कौन सी आ रही है, सप्लायर वाली। आपके जो सप्लायर थे तो उसकी जो डिटेल है वो आपके पास यहाँ शो हो रही है कि उसने कोई इनवॉइस में अमेंड किया है, कोई डेबिट नोट इश्यू किया है, या फिर डेबिट नोट में कोई अमेंड किया है, क्रेडिट नोट इश्यू किया है तो क्रेडिट नोट में कोई अमेंड किया है, या कोई ईसीओ वाला है या फिर ईसीओ बिल अमेंड किया है। इस टाइप से ये डिटेल आएगी। तो चलिए यहाँ देखिए B2B इनवॉइस, ओनली एक डिटेल आ रही है यहाँ पे, नो एक्शन टेकन। तो अभी हमें इसमें देखना है कि मतलब ये B2B जो इनवॉइस आ रहा है इसमें वो सभी बिल आ गए होंगे। तो आपको ये सारे बिल आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से बिल आपके सप्लायर से हैं जो आपने परचेज किया और आपके पास बिल अवेलेबल है और गुड्स वगैरह आपके पास आ गए हैं और आप उनका इनपुट ले सकते हैं। यहाँ गुड्स प्लस सर्विस दोनों का है। चलिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये नीचे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड एक्सेल फाइल, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। अभी मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही ये स्क्रीनशॉट ले रखा है जिससे आपका टाइम बच जाए और वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। तो यहाँ हमने क्लिक कर दिया, नीचे आपके पास ये 15 से 20 मिनट में ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा आपके पास। दोबारा जैसे लॉगिन करेगा तो ये वाले इस पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाएगी और आप वहां से ओपन कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि एक्सेल फाइल हमने डाउनलोड के लिए, यहाँ आपके पास ये डिटेल आ जाएगी। यहाँ जितने भी सप्लायर है उसके जीएसटी नंबर आ जाएंगे, यहाँ नाम आ जाएगा, इनवॉइस नंबर आ जाएगा और इनवॉइस डेट आ जाएगी, इनवॉइस का अमाउंट आ जाएगा। यहाँ स्टेटस, यहाँ वो शो करेगा कि आपने जो अभी इसमें कोई एक्शन लिया है या नहीं लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सेप्ट कर देते तो यहाँ पे एक्सेप्ट आ जाता, रिजेक्ट कर देते तो रिजेक्ट और पेंडिंग करते तो पेंडिंग। इस टाइप का ये एक्शन का कॉलम शो हो जाता है। नेक्स्ट सप्लाई राजस्थान, टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ आपको ये सोर्स भी बता देगा कि ये बिल आपके पास आया कहाँ से। तो हमने जब गुड्स या सर्विस परचेज की थी तो उन्होंने GSTR1 फाइल की थी अक्टूबर में, वहां से तो डिटेल यहाँ पे आ गई। अब बात करते हैं कि सर ये डिटेल अगर ये एक ही बिल है तो अभी आसानी से अगर फॉर एग्जांपल बहुत सी बड़ी फर्म या कंपनी है वहां पे बहुत सारा डेटा आएगा तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लेनी है। जैसे आप एक्सेल फाइल डाउनलोड करोगे ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ आपको फिल्टर लगा लेना है, फिल्टर लगा के आपको फॉर्मूला लगा लेना है सब टोटल का, और उसके बाद आप पार्टी वाइज या फिर जीएसटी वाइज, जीएसटी जैसे इन दोनों में से आप कोई सा भी आप एक बेस पॉइंट मान सकते हो, या तो ये वाला या फिर ये वाला। इस पे आप फिल्टर लगाओगे और अपना जो भी आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, टैली, बीजी, जो भी, उससे आप आइडेंटिफाई करोगे। जैसे आपने परचेज बुक कर रखी है वहां से पार्टी वाइज या फिर जीएसटी वाइज आप एक एक पार्टी या फिर जीएसटी नंबर के हिसाब से आप सारे बिल इनवॉइस के हिसाब से और ये सारी चीजें चेक करोगे। आईटीसी प्लस टैक्सेबल अमाउंट जैसे आप मैच करोगे एक एक पार्टी का, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। जैसे अभी इस पे क्लिक कर देते हैं हम, नेक्स्ट क्या करना है, जैसे हम इस पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे डिटेल आएगी। यहाँ आपको देखो फिल्टर मिल रहा है, हम क्या करेंगे, एक्सेल में डाउनलोड कर रखिए तो वहां फिल्टर लगाएंगे और यहाँ आप जीएसटी नंबर
टाइप करोगे और जितने भी बिल होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इस जीएसटी नंबर पे एक ही बिल आ रहा है तो यहाँ पे आप टिक करोगे और एक्सेप्ट पे क्लिक कर दोगे तो ये सारे बिल क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे और सेव कर देना। चलिए अभी हमारे इस केस में एक ही बिल है तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं कि एक्शन, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस पे एक्शन लिखा हो जाएगा एक्सेप्ट, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो रिजेक्ट और पेंडिंग, इस टाइप से आ जाएगा। चलिए अभी देखते हैं कि अभी हम कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो मतलब अभी कोई एक्शन नहीं लिया है तो अभी क्या शो होता है। तो हम पहले देखते हैं, इससे पहले जो कंटिन्यू अभी करते रहते हैं GSTR-2B, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, GSTR-2B के हिसाब से चल रहे थे। तो देखते हैं GSTR-2B में अभी कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम रिटर्न में आ जाएंगे। रिटर्न में यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे, क्वार्टर सेलेक्ट कर लेंगे और सेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे सेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये रिटर्न डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। GSTR-1 फाइल कर दिए, यहाँ आप देखोगे GSTR-2B, आप इस पे क्लिक कर दोगे व्यू पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ आपको देखो IMS की डेटा कहाँ से आया है, IMS से 73.44। तो अभी हमने कोई एक्शन नहीं लिया है, फिर भी तो एक्शन नहीं लिया तो क्या माना जाएगा, डीम्ड एक्सेप्टेड। तो अभी क्या थी, ये मान के चल रहा है कि आपने वो सारे बिल एक्सेप्ट कर लिए हैं। अगर रिजेक्ट कर दोगे तो ये अमाउंट यहाँ पर शो नहीं होगा। चलिए यहाँ पे अब आपको यहाँ देखोगे, अगर आपके पास IMS नहीं मिल रहा है, वहां भूल गए, तो नीचे भी आपको दिखेगा ओपन IMS डैशबोर्ड, आप यहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट उस लिंक पे जा सकते हैं। अभी आते हैं हम नेक्स्ट कंपैरिजन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा GSTR-2B। यहाँ पर ITC देखिए आपके पास आ रहा होगा, एक इनवॉइस आ रहा है इतना। अब ये सेम डिटेल आपके पास कहाँ मिलेगी, IMS डैशबोर्ड में, IMS पार्ट 2। ये बड़ी लाइन थी इसलिए हमने दो टुकड़ों में बांट दिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये अमाउंट सेम यहाँ आ गया और ये डेट मैच हो गई, इस टाइप से इसका बिल हो गया। तो अभी जो फ्लो चल रहा है वो कैसे चल रहा है कि सबसे पहले आपके IMS डैशबोर्ड में आएगा ITC, इसके बाद जैसे ही आप एक्शन लोगे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग, इसमें से रिजेक्ट का ध्यान रहे, इसमें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि रिजेक्ट करना है या नहीं करना है। तो अभी हम बात चलते हैं एक्सेप्ट वाले पे। तो अभी हमने जैसे ही यहाँ पे एक्सेप्ट किया तो ये वाला ITC अगर फॉरवर्ड हो जाएगा GSTR-2B में, और यहाँ से ये फिर सीधा चला जाएगा ITC GSTR-3B में। चलिए GSTR-3B में जैसे हम देखते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ आपको ये पॉपअप विंडो आएगी। यहाँ पे GSTR-3B में आपको दिखाएगा एलिजिबल ITC सेम अमाउंट। अब यहाँ पे आप देखोगे ये आपके पास अमाउंट आ रहा है 73.44, ऑल अदर ITC सेम। ये IMS में था ITC, वहां से GSTR-2B में गया, 2B से उसके बाद GSTR-3B में आ गया। तो अभी हमने क्या करा है, एक्शन नहीं लिया कोई भी, ना तो एक्सेप्ट किया है, ना रिजेक्ट किया है, ना ही पेंडिंग छोड़ा है। तो अभी अगर हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो ये क्या माना जाएगा, डीम्ड एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्टेड माना तो सारा ITC ऑटोमेटिक GSTR-2B में आ गया और 2B से 3B में आ गया। तो यहाँ पे हम ये अमाउंट देख देंगे और कंफर्म कर देंगे। जैसे आप GSTR-3B फाइल कर दोगे तो आपके पास वहां पे कुछ एक्शन मिलेगा। ये वाला दिखा देते हैं अभी कि देखिए, अब जब आप फाइल कर दोगे GSTR-3B, आप जैसे ही फाइल कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास 00 शो हो जाएगा क्योंकि हमने रिटर्न फाइल कर दिया। अब बात कर लेते हैं समरी वे में, इसका कंक्लूजन क्या है अल्टीमेटली कि देखिए, सबसे पहले आपके GSTR-1 फाइल होगी सप्लायर द्वारा। जैसे ही आपके सप्लायर ने GSTR-1 फाइल की तो आपके IMS डैशबोर्ड में यहाँ पे ITC आपके पास शो होगा। ये ITC शो होगा, सेम ITC आपको एक्शन लेना है, ARP, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग, और ये ITC आपके पास आ जाएगा GSTR-2B
2B में, और ये सेम ITC आपके पास 3B में एलिजिबल हो जाएगा। चलिए, तो अभी एग्जांपल के लिए, अभी जैसे प्रैक्टिकली भी हमारे पास ये सेम अमाउंट आ रहा था हमारे पास IMS में, सेम अमाउंट हमने क्लेम किया था ऑटोमेटिक ये 2B में, और यही अमाउंट हमारे पास एलिजिबल आ गया GSTR 3B में। अब बात करते हैं कि एक्शन टेकन, IMS में कौन सा एक्शन कब लेना है या नहीं लेना है। अगर ये बात तो अभी आपको क्लियर हो गई कि अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो क्या जाएगा, डीम्ड एक्सेप्टेबल मान लिया जाएगा। रिजेक्ट अगर आपने कर दिया तो ITC नॉट अवेलेबल होगा, ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि सर रिजेक्ट करना है या नहीं करना है। 99.99% आपको रिजेक्ट नहीं करना है। ध्यान रखें कि अगर आपके पास 17.5 वाला भी बिल हो कोई भी जो कि इनएलिजिबल है, तो आपको उसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद जब आप GSTR 3B भरोगे, वहां इनएलिजिबल ITC में आप उसको माइनस कर दोगे। पेंडिंग एट द एंड ऑफ मंथ, पेंडिंग छोड़ोगे तो आप मंथ के एंड में आप उसको देख सकते हो करना है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक्सेप्ट आपको जो जो बिल है तो अभी कर लेना। अब बात है कि सर ये जरूरी है या नहीं। कि सर ये क्या मैंडेटरी है, आंसर इज नो। अभी क्या है, मैंडेटरी नहीं कर रखा है, सिर्फ आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आप इससे यूज टू हो जाएं कि नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, GSTR पोर्टल, वो उनका कहना है कि नेक्स्ट टाइम हम सोच रहे हैं या हो सकता है इंप्लीमेंट करें कि GSTR 3B को वो लॉक कर दें, और वहां पे डिटेल जो आपके पास आएगी वो GSTR 1 से सेल बुक हो गई, और जैसे ही IMS में जो इनपुट आया वो यहाँ पे ITC 3B में लॉक हो जाएगा। इस टाइप से कर, अभी प्रेजेंट में नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है। अभी आप यूज टू हो जाएं, इससे आप डिटेल में देख सकते हैं इस टाइप से। अगर आपने एक्शन लिया तो ध्यान रखिए आपको रिजेक्ट नहीं करना है किसी भी हालत में। 99% आप एक्सेप्ट करके उसके बाद आप उस ITC को लेस कर सकते हैं इस टाइप से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप, थैंक यू। अगर बाकी चीजें आप कमेंट कर सकते हैं।